हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई एम डैम श्योर आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ओ माय गॉड, तबाही सी मची हुई है दोस्तों। बॉक्स ऑफिस पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। जी हाँ, L2E यानी एम पुराण जो है बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है। 2019 में आई लूसीफर की ये जो सीक्वल है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह की तबाही मचाएगी। केरला बॉक्स ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो तबाही मचा ही रही है। उसके अलावा केरला से बाहर जितने भी ऐसे मेट्रो सिटीज़ है जहां पर मलयालम बोलने वाले जो लोग हैं, वो तो यार भर भर के इसकी बुकिंग कर रहे हैं। प्री सेल्स की मैं बात करूं तो अब तक के सारे रिकॉर्ड्स इसने तोड़ दिए हैं। मलयालम सिनेमा के इतिहास में ये सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, और बज़ इतना बना हुआ है ना, आपको मैं बता दूं, ये जो फिल्म है ओपनिंग डे के दौरान सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और इस फिल्म का बज़ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका, गल्फ कंट्रीज़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। और बज़ इतना है कि आपको बता दूं, जिस हिसाब से इसकी बुकिंग हो रही है, जिस हिसाब से इस फिल्म के बारे में इस हफ्ते बात चल रही है, तो आपको बता दूं यही फिल्म फिलहाल अभी ट्रेंडिंग चल रहा है अगर हर तरफ बात की जाए। ठीक है, तो इस फिल्म का बज़ इतना ज़्यादा चल रहा है ना, इस हिसाब से इसका कहीं ना कहीं असर सिकंदर पर भी पड़ रहा है। और सिकंदर की अगर मैं बात करूं, जो एडवांस बुकिंग चल रही है, जो प्री सेलिंग चल रही है, वो अप टू द मार्क नहीं है। वो अभी भी फ्लैट तरीके से चल रही है। जब मैंने आपको आज मॉर्निंग में वीडियो बनाकर आपको एडवांस बुकिंग का डेटा आपके सामने रखा था, तो आपको बता दूं 2 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग हो चुकी थी सिकंदर की। लेकिन अब रात के 11:30 बज रहे हैं और आपको बता दूं अभी तक सिर्फ और सिर्फ 60 लाख का ही इजाफा हुआ है। यानी 2 करोड़ 60 लाख की ही एडवांस बुकिंग अभी तक हुई है। और फिल्म को रिलीज़ होने में 3 दिन का वक्त अभी भी बचा है, नो डाउट, लेकिन कम रिस्पांस मिल रहा है। अगर मॉर्निंग में 7 बजे के डेटा के हिसाब से बता दूं 2 करोड़ का एडवांस बुकिंग है और शाम को होते होते सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 60 लाख का एडवांस बुकिंग टोटल निकल कर आ रहा है, तो ये चिंताजनक विषय है। इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है इस पर मैं अपने राय, अपनी डिटेल्स ज़रूर मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो फिल्म तबाही मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर, उसका रिपोर्ट क्या कहता है। फिल्म का नाम है एम पुराण। तो मैं आपको बता दूं एम पुराण की अगर मैं सिर्फ इंडिया के अगर एडवांस बुकिंग डे 1 की अगर मैं बात करूं तो 10.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जो नॉर्मल एडवांस बुकिंग है। और 5,50,000 से ज़्यादा टिकट्स जो हैं सोल्ड आउट हो चुके हैं। वहीं अगर ब्लॉक सीट्स के साथ कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 18.65 करोड़ की टोटल एडवांस बुकिंग डे 1 की हो चुकी है। और अगर BMS की अगर मैं बात करूं तो BMS पर तो इस फिल्म ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ 4 घंटे के अंदर 96,000 टिकट्स सोल्ड आउट हुए। जी हाँ दोस्तों, और पर आवर के हिसाब से देखा जाए तो 21,000 जो है इस फिल्म की जो है बुकिंग हो रही थी, टिकट बुकिंग हो रही थी। उसके अलावा एक बहुत ही पॉजिटिव साइन हमें ये देखने को मिला कि सऊदी अरेबिया ने इस फिल्म को अप्रूवल दे दिया। और सऊदी अरेबिया में ये जो फिल्म है, आपको बता दूं $100 का कलेक्शन ऑलरेडी प्री सेल्स के दौरान कर लिया है। पृथ्वीराज सुकुमारन की पिछली जो फिल्म थी गोट लाइफ, इस फिल्म को सऊदी अरेबिया ने बैन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। और ये फिल्म रिलीज़ हो रही है सऊदी अरेबिया में, गल्फ कंट्रीज़ में भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है, नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो इस हिसाब से आपको बता दूँ टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से प्री सेलिंग की अगर मैं बात करूं, जो डेटा सामने आया है, जी हाँ, 60 से लेकर 70 करोड़ का प्री सेल्स नज़र आ रहा है बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड। अकेले इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 30 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है प्री सेलिंग में ही, फर्स्ट वीकेंड के हिसाब से अगर देखा जाए। और अगर ओवरसीज़ की बात करूँ तो अराउंड 40 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा केरला बॉक्स ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, लियो के नाम था केरला बॉक्स ऑफिस पर, तो केरला पर भी 12 करोड़ से ऊपर का प्री सेलिंग हो चुका है केरला बॉक्स ऑफिस पर। उसके अलावा ओपनिंग डे की अगर मैं बात करूं तो यार ओपनिंग डे एस्टिमेशन ये चल रहा है कि ये जो फिल्म है 60 से लेकर 65 करोड़ का, 60 to 65 करोड़ का कलेक्शन करेगी। आप भी अपने हिसाब से एस्टिमेशन दे रहे होंगे। अगर आपका एस्टिमेशन 60 से लेकर 65 के ऊपर है तो मैं कहूँगा आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा होना भी चाहिए और
होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो अभी तक जो मेरे हिसाब से एस्टिमेशन है वो 60 टू 65 है। उसके अलावा आपको बता दूं, अकेले डे वन के ग्रॉस प्री सेल्स की अगर मैं बात करूं, सिर्फ डे वन का जो कलेक्शन जो होता हुआ नज़र आ रहा है प्री सेलिंग के दौरान, वो है 48 करोड़ का डे वन, वो वर्ल्ड वाइड है। पूरे वीकेंड की अगर मैं बात करूं 60 से 70 करोड़। सिर्फ डे वन की अगर मैं बात करूं तो 48 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस प्री सेलिंग हो चुकी है फिल्म की। तो ये रहा लेखा जोखा L2E एम्पुरान का, स्टारिंग मोहनलाल और हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन इस हिसाब से प्रदर्शन कर रही है। वहीं अगर हमारे सिकंदर सलमान खान की जो फिल्म है उसकी मैं बात करूं, अभी तक 2.60 करोड़ का ही एडवांस बुकिंग हुआ है। वहीं अगर टिकट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो 92,000 टिकट सेलिंग हो चुकी है। अभी रात के 11:30 बजे के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो डेटा सामने आया है। उसके अलावा ब्लॉक सीट्स के साथ टोटल एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो 7.35 करोड़ का एडवांस बुकिंग अभी तक हुआ है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। इस तरह का डेटा हमें तो देखने को नहीं मिलना चाहिए। पर आर के हिसाब से अगर देखा जाए किस हिसाब से बुक माई शो पर टिकट बुकिंग हो रही है, तो आपको बता दूं वो है 3.5 के, 3,500 का ही टिकट बुकिंग हो रहा है हर घंटे के हिसाब से देखा जाए बुक माई शो पर। तो ये चिंताजनक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि जिस हिसाब से रमज़ान के महीने में जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं वो ईद को लेकर इंतज़ार करते हैं और रोज़ा रखते हैं, तो इस दौरान हो सकता है कि वो एडवांस बुकिंग ना कर रहे हों, और जब रोज़ा खुलेगा इनका सब कुछ ईद हो जाएगा उसके बाद वो बुकिंग करेंगे, पिक्चर देखने के लिए जाएंगे। और जो ज़्यादातर जो ऑडियंस है, एक हिसाब से बोलूँगा कि ये जो फिल्म है सिकंदर एक मासी फिल्म है, तो मासी जो ऑडियंस होती है वो हमेशा स्पॉट बुकिंग पर ज़्यादा प्रेफरेंस देती है वो, ठीक है। और स्पॉट बुकिंग करते हैं तो अच्छा खासा उनको ऑनलाइन जो भी सेलिंग होती है उसके मुकाबले कम रेट में उनको टिकट भी मिल जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, ये हम कंसिडर कर सकते हैं, और इस वजह से एडवांस बुकिंग का जो डेटा हमें देखने को मिल रहा था कम, इतना इसलिए मिल रहा है। उसके अलावा सारा का सारा रुझान अभी जो फिल्म है एम्पुरान उस पर है। उसके अलावा तेलुगु में फिल्म रिलीज़ हो रही है, विक्रम सर की एक फिल्म रिलीज़ हो रही है तमिल में, तो उन फिल्मों को लेकर जो रुझान है ऑडियंस का बना हुआ है। तो यही वजह है कि पहले जो अभी रिलीज़ हो रही है फिल्में, 27 तारीख को जो रिलीज़ हो रही है फिल्म एम्पुरान, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो लोग, हो सकता है कि इस पर लोग एडवांस बुकिंग करके प्यार ज़्यादा बरसा रहे हैं, और सिकंदर को अभी जितना रिस्पांस मिलना चाहिए सिकंदर को नहीं मिल रहा। तो ये फैक्टर्स अभी तक नज़र आए हैं मेरे हिसाब से, जो कि काफ़ी जेन्युइन फैक्टर्स हैं और समझ में भी आता है। तो अब देखते हैं कि 27 तारीख को यानी आज पिक्चर रिलीज़ हो रही है एम्पुरान, उसका रिव्यू रिपोर्ट क्या आता है। और अगर कंसिस्टेंसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने लग जाएगी तो आपको बता दूँ सिकंदर को भारी पड़ सकती है ये फिल्म, ठीक है। तो वो सब देखना खास होगा कि क्या होता है। पहले देखते हैं कि एम्पुरान कैसा जाता है। तो मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूँ एम्पुरान, और मैं भी अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूंगा कि ये फिल्म मुझे कैसी लगी है। तो दोस्तों, इस पूरी सिनेरियो को लेकर आपका क्या मानना है? जिस हिसाब से एम्पुरान एडवांस बुकिंग कर रही है, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सिकंदर की जो एडवांस बुकिंग हो रही है अप टू द मार्क नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और एम्पुरान को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं वो भी बातें हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखें, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।